तो हमारी बस आ गई है। हमने जिंग बस बुक करी थी ऑनलाइन। तो अभी हम लोग मंदिर से हो गए। काशी एक ऐसा शहर जहाँ वक्त रुकता नहीं बल्कि महसूस होता है। यहाँ सुबह गंगा के किनारे शुरू होती है और रात भी गंगा की आरती के साथ ही खत्म होती है। गंगा माँ के किनारे जलते दिए और हर शाम की गंगा आरती ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। गंगा माँ के इन घाटों पर हर लहर, हर दिया एक कहानी सुनाता है और जब गंगा आरती शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक जगह समा गया हो। ये सिर्फ एक शहर नहीं, एक मोक्ष का द्वार है। वेलकम टू काशी, अ सिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। हमारी जर्नी शुरू होती है नोएडा से। वैसे तो ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है बनारस के लिए, लेकिन प्लान थोड़ा लास्ट मोमेंट का था, इसलिए कंफर्म सीट्स नहीं मिली और फिर हमने डिसाइड किया एक प्राइवेट बस जर्नी का। सो अभी हम खड़े हैं नोएडा के 0 पॉइंट पे। तो यहाँ से यमुना एक्सप्रेस से स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बस स्टॉप बना दिया गया है। सारी प्राइवेट बसें यहाँ आती। तो अगर आपको कभी वैसे भी बस पकड़नी हो कानपुर के लिए, लखनऊ के लिए, बनारस के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली बस पकड़ के भी जा सकते हो। तो ये सब बसें हैं जिनके जो रिज़र्व नहीं है, ऑनलाइन रिज़र्व नहीं है, वो यहाँ पे वैसे भी बैठा रहा हूँ। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 0 पॉइंट पे आ रहे हो तो कई सारे कैब्स वाले आपको पीछे ही उतार देते हैं, कोई एक्सप्रेस वे चढ़ता नहीं है। तो अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ कैब से पूछ के आओ कि ऊपर उतारोगे कि नहीं। यूजुअली कैब्स वाले पीछे नीचे उतार देते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर का डिस्टेंस वहाँ से वॉक करके आना पड़ता है। तो हमारी बस आ गई है। हमने जिंग बस बुक करी थी ऑनलाइन। ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी, ट्रेन वेटिंग में ही रहेगी। तो ये बस है बेटी। ये हमारी सीट है। अगले 12 घंटे के लिए हमारा केबिन है। इन्होंने बस में बहुत बस अच्छी है, इन्होंने बस में चार्जर भी दे रखा है, लाइट्स दे रखी हैं। आप इस लाइट्स को बंद कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार। और ये डिवाइडर दे रखा है कि इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टनर से लड़ाई हो गई है तो आप ऐसे करके भी सो सकते हो। ये डिवाइडर अगर 2 अलग अलग लोगों ने किया है तो अपना डिवाइड करके रह सकते हैं। प्लस इन्होंने एसी भी दे रखा है। तो बस की कंडीशन काफ़ी अच्छी है सामान रखने के लिए। तो हमने सामान देगी में रखा हुआ है, एक बैग यहाँ रख दिया जो काम का था। तो अभी बस स्टार्ट हो गई है। बस जो है 10:30 की थी यहाँ पे और वाराणसी पहुँचाएगी 10:30 पे। तो हमारी जो ट्रेन की टिकट थी वो कंफर्म नहीं हुई थी ना, हमने वेटिंग लिस्ट पे कर रखा था। तो 1 और 2 वेटिंग तो आके अटक गया था ना 16-17 से, लेकिन कंफर्म नहीं हुई। तो हमने आज ही सुबह सुबह मैंने बस कराई है। हाँ, क्योंकि हमें ये था कि हमें जाना ज़रूर है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जाना ही है। ट्रेन टिकट हमारी कंफर्म नहीं हुई थी तो हमने इंस्टेंट बस कराई और जो कि हो गई और बहुत अच्छी बस है। हाँ, थोड़ा सा महंगा हुआ है ऑब्वियसली क्योंकि हमने इंस्टेंट कराया है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सो अब मिलते हैं मॉर्निंग में बाबा की नगरी में। स्टे ट्यून्ड। है कि कृपया अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और उसे अपने साथ भी रखें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। रात के सफर में बस ने पहला स्टॉप लिया मथुरा के पास एक्सप्रेसवे पर डिनर ब्रेक के लिए। तो हम लोग अभी अपने स्टॉप पे रुके थे। रात के बज रहे 12:30। पहला स्टॉप है वृंदावन में और अंजुल को मैगी की भूख लग गई थी तो अंजुल अपना मैगी खा रही है। बहुत टेस्टी है। डिनर के बाद रात काफ़ी हो गई थी तो हमने भी आराम करने का सोचा। नींद पूरी करके सुबह बनारस अच्छे से एक्सप्लोर करना था तो हम सो गए। सो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं करीबन 7:30 और हमारी गाड़ी रुकी हुई है प्रयागराज से करीबन 1 घंटा पहले। तो यहाँ से जो वाराणसी है वो करीबन 3 घंटा दिखा रहा है और थोड़ा सा लेट हो गया था एक्चुअली। एक बंदा मिस हो गया था तो उसकी वजह से गाड़ी रोकनी पड़ी, काफ़ी देर तक गाड़ी रुकी थी। हालांकि बस बहुत अच्छी है। मतलब अगर ऑप्शन देख सकते हो, अगर आपको ट्रेन नहीं मिला तो बस में बहुत कंफर्टेबल बस है। इवन सीटिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट अच्छा है, मतलब काफ़ी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्टॉप्स रुक रही हैं वो भी स्टॉप्स पे अच्छे अच्छे हैं। तो वॉशरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन बस के अंदर भी एक वॉशरूम है तो अगर आपको टॉयलेट जाना तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो अब यहाँ से 3 घंटा है बनारस। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं बनारस पहुँच के। बस के स्टॉप्स काफ़ी अच्छे और साफ़ सुथरे थे। आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्लान कर सकते हो। नोएडा से बनारस का रूट कानपुर और प्रयागराज होते हुए जाता है।
अभी हम प्रयागराज में थे और माँ गंगा के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रयागराज से बनारस का सफर करीबन 3 घंटे का है और रोड्स बहुत ही स्मूथ है। और फाइनली हम पहुंच गए बनारस। फर्स्ट इंप्रेशन सरप्राइजिंगली क्लीन, वेल मेंटेन्ड और एक वेलकमिंग वाइब जो तुरंत फील हो जाती है। तो हम लोग पहुंच गए हैं शहर बनारस। हमारे जो प्राइवेट बस थी जिंग बस, उसने यहाँ पे GOBP बुलानपुर करके एरिया है वहाँ पे उतारा था। यहाँ से जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो हमारा होटल है, वो अराउंड 30 मिनट्स का दूरी पे है। 11 किलोमीटर्स दिखा रहा था यहाँ से। तो हमने पहले एक उबर करने की कोशिश करी, थोड़ा सा टाइम ले रहा था, तो हमने यहाँ पे जो लोकल ऑटो होती है वो कर लिया है। तो अभी हम लोग उससे जा रहे हैं और जो हमारा होटल है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है मंदिर परिसर। तो अभी जाके देखेंगे कि कैसा है। प्लस मैं आपको दिखाता हूँ शहर बनारस कैसा लग रहा है। बनारस अपने पास्ट को प्रिजर्व करते हुए फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। मेन एरियाज की बात करें तो कैंट एरिया ज़्यादा प्लान्ड और मॉडर्न फील देता है, जबकि ओल्ड सिटी अपनी नैरो लेन्स और हेरिटेज चार्म के लिए जाना जाता है। आज बनारस बेटर रोड कनेक्टिविटी और इम्प्रूव ट्रैफिक सिस्टम के साथ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने पुराने शहर को एक नई आइडेंटिटी दी है, ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेसिबल और टूरिस्ट फ्रेंडली। इंडस्ट्रियल साइट पर बनारस हमेशा अपनी सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस रहा है। बनारसी साड़ीज जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन वर्क और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ की इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अब स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के साथ ये शहर टूरिज्म, कल्चर और डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग मिक्स बन रहा है। बनारस आज भी उतना पुराना है, पर सोच और स्पीड दोनों में नया हो चुका है। द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन दी लैंग्वेज इशू। अभी मैं बनारस में हूँ, यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। अब हम अपने होटल की तरफ बढ़ रहे थे, जो बुला नाला एरिया में था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, गाड़ियाँ अंदर नहीं जाती, इसलिए हमें थोड़ा वॉक करना पड़ा। गर्मी काफ़ी थी, लेकिन डिस्टेंस छोटा था और एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा। सो फाइनली आफ्टर 12 आवर्स हम लोग कल रात के 10:30 के निकले हुए हैं। अभी 10:30 बजे बनारस पहुँचे, फिर 12 बज गया होटल में चेक इन करते करते। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 14 आवर्स हम लोग होटल में आ गए हैं। तो ये होटल जो है जहाँ हम लोग रुके हैं वो एक हवेली थी। तो हाँ, एज अ होम स्टे, एज अ होटल कन्वर्ट कर दिया। तो इतने पुराने रॉयल वाइब आ रहा है यहाँ से। तो आपको मैं ये कमरा दिखाता हूँ विद बैल्कनी एंड एवरीथिंग। हाँ, स्पेस कम है बट सफाई बहुत है, सर्विस अच्छी है। अभी क्योंकि हम जैसे ही आए उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें सर्व कराई, पानी, ये सारा चीज़ देके गया ऑलरेडी। और सफाई बहुत है, जैसे कि हम 500 मीटर पे, यहाँ से बस 500 मीटर पे मंदिर है। तो ऐसे सब लोग जैसे ही जाओ, सामने सारे भक्त जो दर्शन करके आ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब एकदम मंदिर के बगल में ही है। तो उस हिसाब से हमारा ये जो होम स्टे है बहुत बहुत परफेक्ट प्लेस पे है। और इसकी डिटेल्स अगर आपको पसंद आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कहाँ से हमने बुक किया, कैसा बुक किया। रेस्ट मैं आपको ये होटल दिखाता हूँ। एंड वन थिंग मोर, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। और ये मैंने जनरली बुक किया था, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। ये हमारा वॉशरूम है एंड दिस इज़ हवेली का कमरा। यू नो, इट्स गिविंग मी अ रॉयल विंटेज वाइब। सी दिस, यू नो, पहले हवेली में होता था। And just check this out. It's a massive balcony. यहाँ पे आप बैठ के अपना टाइम शाम को एंजॉय कर सकते हो। एंड देन ये मेन रोड है। अगर आप लेफ्ट से चले जाओगे तो यहाँ से मंदिर आ जाएगा। तो ये एकदम मेन सेंट्रल पे है। एंड इट्स गिविंग मी अ रॉयल वाइब, नो हेरिटेज वाइब, एंड आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। तो अभी हम लोग होटल में सेटल हो गए हैं। यहाँ के लोग हॉर्न बहुत बजाते हैं, पता नहीं क्यों। तो होटल में सेटल हो गए। अब हम लोग निकले थोड़ा खाना खाने के लिए। खाना खा के रेस्ट करेंगे। मैं शाम को निकलेंगे भैरव बाबा मंदिर के लिए। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई खाना मिल जाए। बाज़ार काफ़ी अच्छी है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा सा ढाबा होटल मिल जाए तो वहाँ पे बैठ के खाना खाया जाए। एंड देन थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को निकलेंगे। तो शाम को सारे मंदिर कवर करते हुए फिर आपको दिखाते हैं। ये है पुराना बनारस, काशी विश्वनाथ टेम्पल के आसपास का एरिया। यहाँ छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। साथ ही यहाँ पुरानी और विंटेज बिल्डिंग्स बहुत हैं,
जो आज भी अपने ओरिजिनल चार्म्स के साथ खड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक सा गया हो। इस एरिया में आपको खाने के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमने ऑर्डर किया है वेज थाली। देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, तो घर की जैसी थाली लग रही है। टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। तो खाना तो हो गया है। वैसे हम लोग का प्लान ये था कि बनारस आके स्ट्रीट फूड ही खाएंगे, बट अभी भूख लगी हुई थी तो हम लोग ने दाल चावल खा लिया। बस इसके बाद से स्ट्रीट फूड खाना है, बनारस का स्ट्रीट फूड। एक इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ। एरिया है यहाँ पे, आप कार से अंदर नहीं आ सकते हो, सिर्फ बाइक लाना है अलाउड है। तो अगर आप कार से आ रहे हो तो पार्किंग में लगा के फिर आप अंदर आ सकते हो। यहाँ पे मंदिर परिसर में इस जगह कार लाना अलाउड नहीं है। तो फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली एंड नोएडा एंड एनसीआर, ये असली कुल्हड़ होता है। जो हम लोग कुल्हड़ पीते हैं वो असली नहीं है, वो तो डिज़ाइनर कुल्हड़ है। अगर आप असली कुल्हड़ का मज़ा लेना चाहते हो तो ये है। शाम के बज रहे हैं करीबन 5 और हम लोग निकल गए अपने होटल से। अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर की तरफ। तो अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर आप काशी आए हो तो भैरव बाबा सबसे जो कोतवाल हैं, काशी कोतवाल है, उनके दर्शन सबसे पहले करो। बिना उनकी इजाज़त की और किसी भी मंदिर में जाना नहीं अलाउड होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा। हमारे होटल से करीबन 500 मीटर की दूरी, तो पैदल ही पहुँच जाएंगे। वहाँ चल के मैं आपको दिखाता हूँ। काशी में एंट्री सबको मिलती है, लेकिन परमिशन सिर्फ एक देते हैं। हम जा रहे हैं काल भैरव टेम्पल की तरफ। तो काल भैरव मंदिर आने के लिए आपको थाना कोतवाली आ सकते हो, या जो वाराणसी हेड पोस्ट ऑफिस है इसकी गूगल पे डाल दो। हेड पोस्ट ऑफिस से बहुत ही पास में अराउंड 200 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो अगर आप बनारस आ रहे हो, पैदल घूमना चाहते हो तो ध्यान रखो, ये सब लोकेशन थोड़ा सा मन में रख लोगे तो आपको घूमना आसान होगा। तो ये है काल भैरव मंदिर की एंट्रेंस। बनारस को समझना है तो उसकी गलियों में चलना पड़ेगा। हम निकल पड़े हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। और ये जो रास्ता है ये सिर्फ रोड नहीं, ये बनारस की असली पहचान है। इन तंग गलियों में गाड़ियाँ नहीं चलती, यहाँ सिर्फ जिंदगी चलती है। कभी एक छोटी सी चाय की दुकान, कभी एक पुराना मंदिर, और कभी बीच रास्ते में आराम से बैठी हुई गाय। ये सब यहाँ नॉर्मल है। यहाँ रश नहीं, पर फिर भी एक अजीब सा सुकून है। हर गली का अपना एक कैरेक्टर है। कहीं से अगरबत्ती की खुशबू आती है, कहीं से फ्रेशली बने प्रसाद की, और हर दूसरे मोड़ पर आपको एक नया सरप्राइज मिलता है। काशी की ये गलियां कंफ्यूजिंग ज़रूर हैं, लेकिन एक बार आप इनमें घुस गए तो ये आपको अपना बना लेती हैं। शायद इसीलिए कहते हैं बनारस में रास्ते नहीं मिलते, बनारस खुद मिल जाता है। तो आज बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख रहे होगे मंदिर वो सामने है, और कितने ज़्यादा लोग आज आए हुए दर्शन करने के लिए। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, यानी शहर के रक्षक। कहते हैं भगवान शिव ने ही भैरव का रूप लिया था और उन्हें काशी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। एक पुरानी कथा के अकॉर्डिंग भैरव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए उनका एक सिर काट दिया था। तब से उन्हें काल भैरव के नाम से जाना जाता है, जो समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। यहाँ आने से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो कोतवाली थाना है वहाँ पर इंस्पेक्टर अपनी सीट पे नहीं बैठता, बल्कि एक सीट काल भैरव के लिए रिजर्व्ड है। काशी में हर चीज़ का एक सिस्टम है, और काल भैरव उस सिस्टम के गार्डियन हैं। लोग यहाँ दर्शन के बाद एक धागा या काला धागा लेते हैं, जो प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता है। बनारस सिर्फ भक्ति नहीं, ये एक पूरा स्पिरिचुअल इकोसिस्टम है। तो फाइनली 2.5 घंटे के बाद, बल्कि 3 घंटे के बाद हमको भैरव जी के दर्शन हुए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग पुलिस वाले से एक बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है। तो अगर आप आ रहे हो तो 2 चीज़ का ध्यान रखो कि चलना बहुत पड़ेगा, और गर्मी बहुत है, और टाइम बहुत लगता है। तो हमको सिर्फ भैरव जी के दर्शन करने में करीब 3 से 4 घंटे लग गए पूरा। एंड अभी देखो और पुलिस वाले एक और काम कर रहे हैं कि पैसा लेके इधर उधर से भी घुसेड़ते रहे, तो उसकी वजह से तो जहाँ से एग्जिट होना चाहिए उनको पैसा लेके एंट्री करवा रहे हैं, तो और भीड़ हो रही है उसकी वजह से। लेकिन
तो इसीलिए बहुत भीड़ है और कंजेस्टेड भी है। तो अगर आप किसी बूढ़े मतलब बुजुर्ग के साथ आ रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर आप भैरव बाबा आ रहे हैं तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर जूता चप्पल उतारते वक्त कि ऐसे पॉइंट उतारिए जहाँ से आपको एग्जिट के वक्त भी चप्पलें मिल जाए। हालांकि मार्केट बहुत, मैंने पहले बताया था कि गलियाँ बहुत कंजेस्टेड है, तो आपको चौखंबा जो एरिया है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अगर आप काल भैरव मार्केट में आ रहे हो तो यहाँ के चाट ज़रूर खाना, और वैसे भी बनारस के स्ट्रीट फूड या चाट का अलग ही स्वाद होता है। तो मेरा बनारस आने का प्लान करीबन 10 दिन पहले बन गया था, और 10 दिन से मैंने कोई जंक फूड नहीं खाया, बिल्कुल नहीं खाया। और मैं 3 दिन बनारस में, और 3 दिन में कुछ भी अच्छा नहीं खाऊंगा। मैं सारा जंक फूड खाने वाला हूँ, सारे स्ट्रीट फूड खाने वाला हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा खाओगे अब। तो अब मैं कहता कि जो भी चीज़ बनारस में है, जो स्ट्रीट फूड है, जितने भी फेमस स्ट्रीट फूड है, मैं सब ट्राई करने वाला हूँ और आपको भी दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ हम खा सकते हैं। काल भैरव बाबा से परमिशन लेने के बाद हम चल देते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत का स्पिरिचुअल हार्ट बीट है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शायद सबसे ज़्यादा रिवर्ड भी है। कहते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, और जो भक्त यहाँ आता है उसको सिर्फ दर्शन नहीं होते बल्कि एक इनर कनेक्शन फील होता है। यहाँ आप प्रार्थना नहीं करते, आप बात करते हो। इस मंदिर का इतिहास उतना ही पावरफुल है जितना इसकी एनर्जी। कई बार इन्वेडर्स ने इसे तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ये फिर से खड़ा हुआ है। आज जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सेंचुरी में बनाया था, और बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने इसके शिखर पर सोना चढ़वाया। आज का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस एंशिएंट मंदिर को गंगा माँ से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। एक तरफ हजारों साल पुरानी आस्था और दूसरी तरफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का माहौल, भक्तों की आवाज़, घंटों की गूंज और हर हर महादेव की जयकार, ये सब मिलकर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, सिर्फ फील की जा सकती है। अगर आप बुलानाला में होटल ले रहे हैं तो आपको गेट नंबर 4 से एंट्री करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से ये गेट बेस्ट गेट है अगर आपको दर्शन जल्दी चाहिए तो। आपको मंदिर कॉरिडोर के अंदर ही प्रसाद की कई सारी दुकानें मिल जाएंगी। याद रखिए कि अगर आप गेट नंबर 4 से एंट्री कर रहे हैं तो मोबाइल यहीं रख दीजिएगा, अंदर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। प्रसाद लेते समय ये ध्यान रखिए कि दुकानदार आपको जानबूझ के कहीं महंगा प्रसाद ना पकड़ा रहा हो। आप प्रसाद को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग भैरव जी के दर्शन करके आ गए हैं, और अब हम लोग आए हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने। प्रसाद ले लिया है, प्रसाद के बाद फिर अब जा रहे हैं हम लोग। लाइन लग गई, लाइन लग गई तो जाएंगे अंदर। और अभी फोन का कंफ्यूजन है, अंदर सबमिट होंगे या यहाँ पे भी समझ नहीं आ रहा है। तो आप प्रसाद की दुकान में भी सबमिट, हाँ प्रसाद की दुकान में भी सबमिट कर सकते हो। है कि अंदर गवर्नमेंट लॉकर भी है, जाके देखेंगे, अगर वहाँ मिलेगा नहीं तो हम लोग वापस आके फिर मंदिर यहीं सबमिट करेंगे। तो अभी हम लोग मंदिर से हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी अंदर, बट अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर लॉकर में ही फ़ोन रख दिया था। आज हम लोग गेट नंबर 4 से गए थे, थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था। कल हम लोग कोशिश करेंगे मॉर्निंग में कि गेट नंबर 1 से एंट्री करें, तो हो सकता है कि जो इंस्टाग्राम शॉर्ट्स आप देखते होगे वो शॉर्ट्स मिल जाए तो लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अगर आप जा रहे हो तो यार ध्यान रखना कि मंदिर के अंदर कोई भी चाबी, इवेंट पर्स कुछ भी लेना अलाउड नहीं है, तो ये बाहर ही रख के ही तभी अंदर जाओ, क्योंकि वो लोग अंदर से लौटा देते हैं। अंदर से जैसे आप जाएंगे ना वहीं से वापस कर देंगे। इवन अगर आपके पास पर्स है लेदर का, वो भी आप रख दीजिए। सिर्फ और सिर्फ वो पैसे हैं वो आप पॉकेट में डाल के ले जाइए, ना आपका पर्स कुछ भी नहीं। एसेसरीज में आपके पास कुछ भी लाइक जैसे पेन है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। अभी हम लोग बाहर निकले, अब देख रहे हैं कि खाने का घाट घूमेंगे या खाना खाने, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या करना है। गेट नंबर 4 से निकलते ही एक बड़ी मार्केट आपको दिखती है। हालांकि हमें लेट हो गया तो ज्यादातर दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन हमने डिसाइड किया कि रात की मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब कौन सा, हम बुलानाला मार्केट से होते हुए दशाश्वमेध घाट की तरफ जा रहे थे। ये रास्ता गलियों से होता हुआ गुजरता है। हालांकि रात काफी थी, बट कई दुकानें अभी भी खुली हुई थी। यहाँ पे आपको रास्ते में कई सारी शॉप्स में बनारसी साड़ी भी दिखेंगी, चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपको एक बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप यहाँ पे ठठेरी बाजार जा सकते हैं, जहाँ पे साड़ियों की एक खूब बड़ी मार्केट है। अगर आप मार्केट के बीच में रहना चाहते हैं तो दशाश्वमेध घाट एरिया या गदौलिया चौराहे पे भी होटल लिया जा सकता है।
ये एरिया रात में काफ़ी लाइवली रहता है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर कर रखा है। आप येलो या ब्लू मार्किंग्स देख रहे हैं। ब्लू मार्किंग्स घाट की तरफ जाती हैं और येलो मार्किंग्स मंदिर की तरफ। ये एरिया रात में काफ़ी लाइवली था। हमने यहाँ पे आलू के पराठे ट्राई किए। डिनर के बाद हम निकल पड़ते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। हालांकि रात में 11 बज रहे थे, बट देख के ऐसा नहीं लग रहा था। सड़कें काफ़ी लाइवली थीं और काफ़ी लोग सड़क पे ही थे। शॉपिंग स्ट्रीट फूड और लोगों की भीड़, बनारस कभी नहीं सोता। तो ये दशाश्वमेध घाट, हम लोगों को काफ़ी देर हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है, रात के 10 बज रहे हैं। बट अगर आप दोपहर में आओगे तो या शाम को आओगे तो शाम की वाइब भी अलग होती है जब आरती हो रही होती है। तो यहाँ पे सब खाने पीने का भी है। अगर आप देखोगे तो चाय स्नैक्स सब मिल रहा है और बाकी देख रहे हो सब बोट्स लगे हुए हैं। रात में बनारस के घाट एक अलग ही रूप ले लेते हैं। शांत पानी, हल्की रोशनी और एक सुकून जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अब हम पहुंच जाते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 1 पे। इस घाट को ललिता घाट भी बोला जाता है और यहाँ पे शाम की आरती बहुत खूबसूरत लगती है। ये घाट नए तरह से डेवलप किया गया है जिससे कि आरती के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। आप रात 11 बजे तक यहाँ आराम से घूम सकते हैं या इन सीढ़ियों में बैठकर माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। बट 11 बजे के बाद पुलिस वाले यहाँ से हटने को बोल देते हैं। और यहीं से सामने दिखता है मणिकर्णिका घाट। ये एक लौता ऐसा घाट है जहाँ 24 घंटे हिंदूज के लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं। काशी एक ऐसा शहर जहाँ आप सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, आप खुद को डिस्कवर करते हो। यहाँ हर एक मोमेंट, हर जगह एक कहानी है। हमारा आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। ये हमारा डे 1 था ऑफ 3 इन वाराणसी। अगर आप देखना चाहते हैं डे 2 और भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस एंड हिडन स्पॉट्स और रियल बनारस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि डे 2 वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। हर हर महादेव।